हम सब दुनिया में अकेले आए हैं और एक दिन अकेले ही चले जाएंगे। इस दुनिया में साथी बहुत हैं, लेकिन संगी कोई नहीं। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हमने अक्सर सुनी हैं और हमारे आसपास यही होते देखा है। लेकिन मन में ये भी ख्याल आता है कि कुछ तो रिश्ता होगा हमारा इस पूरे सर्कस से, जो इस आने और जाने के बीच में चल रहा है, लाइफ का सर्कस। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक है कैसे हम अपना रिश्ता इस सृष्टि से समझ सकते हैं। एक सेइंग है जो मुझे बहुत पसंद है, दिस लाइफ ऑफ आवर्स is God's gift to us. What we make of our life is our gift to God. तो क्या सच में ये लाइफ एक गिफ्ट है जिसे मैं अपनी जागीर मान रही हूँ? एक दिन तो वो पीछे छूट ही जाएगी। जब हमसे सब पीछे छूटने ही वाला है तो किसी से प्यार करने का क्या मतलब है? रिश्तों के क्या मायने हैं? क्यों हम हमारे शरीर का ध्यान रखें? क्यों काम करके पैसा कमाएं? क्यों खुद को बेटर बनाने की कोशिश करें? और क्यों इस दुनिया की प्रॉब्लम्स कम करने पर ध्यान दें? क्या मिलेगा इस सब से? इन सब सवालों का रिश्ता हम इंसानों के ओरिजिन से है। साइंटिफिकली और कई एंशिएंट कल्चर्स में भी ये माना गया है कि जब से बिग बैंग हुआ या शून्य से पूरी कायनात की रचना हुई, तब से लेकर अब तक हमको करीबन 13.8 बिलियन साल लगे इवॉल्व होकर इस काबिल बनने में कि हम जो सबसे सिंपल एक्शन है, सांस अंदर बाहर लेने की क्रिया, वो कर सकें। और ये इवॉल्व या चेंज होकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बेहतर होने का सिलसिला तब से लेकर आज तक जारी है और न जाने कब तक चलता रहेगा। ये ना सिर्फ इंसानों में बल्कि पूरी धरती पर और पूरी सृष्टि में हो रहा है। क्यों हो रहा है ये एवोल्यूशन? क्योंकि इस कायनात का कोई भी हिस्सा, चाहे वो बड़े बड़े स्टार्स या प्लैनेट्स हों या छोटे से छोटा कीड़ा, और खासकर हम इंसान भी, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना कहते हैं। ये एक बहुत बड़े जिक्सॉ पजल की तरह है और हम सब इस जिक्सॉ पजल के पीसेस हैं। हर पीस का अपना रोल है इस क्रिएशन में। जब कोई एक पीस में चेंज आता है, तब वो हर दूसरे पीस पर असर करता है और उसे भी थोड़ा बदलना पड़ता है। अगर कोई पीस इस रिदम को नहीं अपनाता तो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसके वजह से इस पूरे पजल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो आखिर में उस पीस पर ही बुरा असर करता है। इस क्रिएशन में हर पीस को अपने अपने हिसाब से ये चेंज लाने की शक्ति मिली हुई है। जितना सजीव उतनी ही फास्ट बदलाव की शक्ति। जैसे हिरन पत्ते खाकर पेड़ की रूपरेखा बदल देता है, जितना विशाल उतनी असरदार शक्ति। जैसे सूरज और चांद धरती से दूर होकर भी उसकी हर हरकत पर असर करते हैं। और सबसे स्पेशल शक्ति जो इंसानों के पास है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, चूज करने की शक्ति। ये शक्ति से इंसानों को एक दरवाजा दिया गया है, अपने आसपास की दुनिया को एक अलग, एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखने की खूबी। अगर आप बाकी के क्रिएशन में कुछ भी एग्जाम्पल देख लें तो सब कुछ नियमों के दायरे के अंदर ही चल रहा होता है। इस दायरे को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं। 10 नीम के पेड़ हों या 10 शेर, कोई आकर उन्हें नहीं सिखाता कि कैसे नीम का पेड़ बनते हैं या शेर बनते हैं, लेकिन फिर भी ये सब उनके एक डेफिनेट पैटर्न से ही बिहेव करते हैं। लेकिन इंसान को इस इंटेलिजेंस ने एक मौका दिया है इन पैटर्न्स के बारे में सोचने का और उनसे ऊपर उठकर आगे बढ़ने का। और यही वजह बनी है इंसान के प्रोग्रेस की। आज हमारे आसपास जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स हैं, वो सब इसका ही नतीजा है। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने अर्थ पर खुद के प्रेजेंस को इतना कॉम्प्लेक्स और सेल्फ सेंटर्ड या स्वार्थी बना लिया है कि हम भूल गए हैं कि हम भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं और हम में भी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है।
हम इस पावर का सिर्फ एक लिमिटेड वे में यूज कर पाए हैं, खुद के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आदमी की ये अचीवमेंट्स गलत हैं या जरूरी नहीं हैं। इनफैक्ट ये एक गर्व की बात है कि हम एक स्पीशीज की तरह कितने आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन जो अद्भुत शक्ति हमें मिली है एक अलग दृष्टि से देखने की, उससे हमने खुद को बाकी के क्रिएशन से डिस्कनेक्ट कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का हमारी लाइफ जीने से क्या रिलेशन है। बहुत गहरा रिलेशन है। आज इंसानों ने इतनी सुविधाएं अपने लिए क्रिएट कर ली, ये सोचकर कि सुविधा बढ़ेगी तो सुख बढ़ेगा और मैं खुश रहूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दुख, परेशानियां तो अभी हमारे साथ ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक डिस्कनेक्टेड लाइफ में जी रहे हैं, एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं जो हम बाहरी सुख में ढूंढ रहे हैं। तो क्या करना होगा इस मृग तृष्णा, इस मिराज से निकलने के लिए? हमें इस अलगाव से बाहर निकलना होगा और समझना होगा कि यूनिवर्स और एनर्जी अनलिमिटेड है, अपरंपार है। इसमें हम सबकी हर जरूरत, हर इच्छा पूरी करने की शक्ति है। इससे सिर्फ हमारे कनेक्शन की कमी है। हमें कनेक्ट होना होगा पहले खुद से, अपनी लाइफ से और लाइफ के हर एस्पेक्ट से जिससे हम जुड़े हुए हैं, ताकि उसमें चेंज ला सकें और सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर की ग्रोथ भी कर सकें। जो मुंह बाहरी दुनिया की ओर कर रखा है सुख ढूंढने के लिए, उसे हमारी अंदर की दुनिया की तरफ मोड़ना होगा। और जब हम अंदर मन की दुनिया को समझते हुए, उससे कनेक्ट होते हुए बाहर की ओर जीते हैं, तब हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो और इनफाइनाइट पोटेंशियल या असीम क्षमता से भरी हो। और कैसे कर सकते हैं ये? कैसे हम खुद से कनेक्ट होकर एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने की ओर चल सकते हैं? हम लाइफ को कई पहलुओं के रिलेशन में जीते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है अपने आप से। दूसरा रिश्ता हम निभाते हैं बाकी सब इंसानों से, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तीसरा आता है हमारा रिश्ता हर फिजिकल एंटिटी या हर वो चीज से जिसका भौतिक अस्तित्व हो, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, घर, जमीन, हवा, पानी, मेनली धरती की हर एक चीज से और ब्रह्मांड की और भी क्रिएशन से। एक चौथा रिश्ता भी होता है ऐसी चीजों से जो सिर्फ एनर्जी रूप में ही होती हैं, जो नॉर्मली हमारे 5 सेंसेस से हम इतनी आसानी से महसूस नहीं कर सकते, जिन्हें नॉन फिजिकल एंटिटीज कह सकते हैं। इन सारे रिश्तों में हमारा पल पल, दिन प्रतिदिन, पूरी जिंदगी इन सब से लेन देन या एक एक्सचेंज जारी रहता है। ये पूरे लेन देन में हम कई रोल्स निभाते हैं। हर रोल के अपने अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब जरा इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम कहते हैं कि हम खुद से रिश्ता निभाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इस दुनिया में हमारा अस्तित्व 3 हिस्सों में है, मन, बुद्धि और शरीर, या माइंड, इंटेलेक्ट एंड बॉडी। तो हमें इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए इन तीनों की तरफ कुछ राइट्स मिले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए सांस लेना ये हमारा राइट है। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे हमारे शरीर को साफ रखना, हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह हर हिस्से की तरफ हमारा एक रोल है, जिसमें कई राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप्स आते हैं, जिनको ही हम मोस्टली रिलेशनशिप्स वर्ड से एसोसिएट करते हैं। हमारे कुछ करीबी रिलेशनशिप्स हैं और कई दूर के। सबसे करीबी रिलेशनशिप्स हैं हमारे पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर, बच्चे, भाई बहन, इन शॉर्ट हमारी सबसे करीबी फैमिली। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, रिश्तेदार, कलीग्स, हमारे आसपास के लोग जिनसे हमारा बार बार काम पड़ता है। और फिर कम्युनिटी या सोसाइटी और हमारे फेलो सिटीजन्स या देशवासी। इसी तरह यूनिवर्सल ब्रदरहुड या भाईचारे के नाते इस प्लैनेट पर रहने वाले हर एक इंसान से हम जुड़े हैं। इनके अलावा भी हम कई और रोल्स निभाते हैं इंसानी लेन देन में, लेकिन आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। फिर हमारा हर फिजिकल एंटिटी से भी रिश्ता है। जैसे हम अर्थ पर हवा यूज करते हैं, सांस लेने से शुरू होकर कई और पर्पसेस के लिए। सूरज से लाइट और गर्मी लेते हैं और इसी तरह हर फिजिकल एंटिटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। लास्ट में हमारा रिश्ता है नॉन फिजिकल एंटिटीज से,
जिसमें हर चीज जो सिर्फ एनर्जी रूप में है वो आती है। इसमें सबसे पहले आती है हमारी आत्मा, हमारा हायर सेल्फ और कई और एग्जिस्टेंसेस जिन्हें इस दुनिया में रहते हुए समझना इतना आसान नहीं है और एक्सपीरियंस भी बहुत कम लोग कर सकते हैं। ये सब मिलाकर हमारी क्रिएशन जो हर इंसान की इंडिविजुअल दुनिया है वो बनाते हैं और इन सब के रिलेशन में हम अपनी लाइफ का एक कंप्लीट एक्सपीरियंस या संपूर्ण अनुभूति जीते हैं। हम जो भी लाइफ में महसूस करते हैं और जो भी हैं वो इन सब एक्सपीरियंसेस से ही हैं। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज तक का अपना कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ को बनाने में। हम चाहे डे टू डे लाइफ में इस बात को नजरअंदाज करके जीते हों, लेकिन इन सब का हमारी लाइफ की क्वालिटी पर असर होता है। टिप टिप गिरती बूंद से पूरा सागर बन जाता है और इसी तरह एक एक थॉट, एक एक एक्शन और एक एक एक्सपीरियंस से हमारी पूरी लाइफ जर्नी बनती जाती है। जब कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई रिश्ते में तनाव आ जाए तब हम सोचते हैं कि ये अचानक से कहां से आ गई, लेकिन ये उन टिप टिप गिरती बूंदों का नतीजा होता है जो एक दिन इकट्ठी होकर इतने बड़े रूप में क्रिएट हो जाती हैं कि हमारे नजर में आ जाती हैं। इसलिए जब हम हमारी लाइफ हमारे आसपास के सब लोग और चीजों से रिश्ता समझकर जीते हैं तो एक कॉन्शियस स्टेट या सचेत भावना से लाइफ के पल पल के डिसीजंस लेते हैं। हम कॉन्शियस रहकर हमारी सोच और कर्मों को इस हद तक पावरफुल बना सकते हैं कि लाइफ को जिस दिशा में चाहें उधर ले जा सकते हैं और हम परिस्थितियों पर डिपेंडेंट नहीं बल्कि हमारी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेकर उसके सारथी बन सकते हैं। गीता में देखा है ना कैसे जब अर्जुन मन से हार गया था तब कृष्ण ने उसे जीवन का सार समझाया था। कृष्ण ने तब भी युद्ध खुद नहीं लड़ा, केवल रास्ता दिखाकर अर्जुन को प्रेरणा और हिम्मत दी। हर किसी को अपना रास्ता, अपना जीवन खुद ही बनाना होता है और इसलिए अंतर्मुखी होकर लाइफ की एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना जरूरी है ताकि कोई भी हवा का झोंका, कोई भी अर्थक्वेक हमारी बिल्डिंग को गिरा ना सके। हम इस शो में आगे डिटेल में देखेंगे कि किन टूल्स और प्रैक्टिसेस से लाइफ को अपने सच में रहकर ब्यूटीफुल, पावरफुल और लिमिटलेस बना सकते हैं, कैसे हमारी सोच को पहचान सकते हैं, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करके बदल सकते हैं और लव की फीलिंग को चुन सकते हैं, और कैसे एक कॉन्शियस, पर्पसफुल, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस हमारी लाइफ को बनाकर गॉड को गिफ्ट कर सकते हैं। और लास्ट में फिर से मेरे खजाने में से एक स्टोरी निकाल कर देती हूँ। जुनैद नाम के एक सूफी संत थे जो अपने चेलों को हर सिचुएशन से सिखाते रहते थे। एक बार वो कोई टाउन के बाजार से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा। वो अपनी गाय को रस्सी से बांधकर जल्दी जल्दी में थोड़ा घसीटते हुए ले जा रहा था। जुनैद ने अपने चेलों से कहा कि उस आदमी को घेर कर खड़े हो जाओ। आदमी भी जुनैद का क्या मकसद है ये जानने की क्यूरियोसिटी में खड़ा हो गया। जुनैद ने चेलों से पूछा, बताओ कौन किससे बंधा हुआ है, गाय आदमी से या आदमी गाय से? सब ने जवाब दिया, हुजूर कोई शक नहीं, गाय बंधी हुई है आदमी से। जुनैद ने कहा, अब देखो, और कैंची निकालकर गाय की रस्सी काट दी। तुरंत ही गाय भागने लगी और आदमी उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागा। जुनैद ने अपने चेलों से कहा, अरे मुझे तो आदमी दिख रहा है गाय के पीछे भागते हुए और ना कि गाय आदमी के पीछे भागती हुई। अब बताओ कौन किससे बंधा हुआ है? सब सोच में पड़ गए। इतने में आदमी ने गुस्से में आकर जुनैद से पूछा कि इस हरकत का क्या मतलब था। जुनैद ने सबसे कहा, इस गाय की तरह ही जितनी भी फालतू सोच और आदतें तुमने अंदर भर रखी हैं, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। जैसे ही उन पर तुम्हारी रस्सी ढीली होगी वो भागने लगेंगी और तब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे जीवन में उनका कोई काम नहीं था और उस गाय की तरह वो उड़न छू हो जाएंगी। तो आप सोचिएगा कि आपकी लाइफ में आप गाय से बंधे हुए हैं या गाय आपसे, क्योंकि लाइफ तो बस रिश्तों का खेल है। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं
इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।